ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है यह है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। और इस सितंबर 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम बात करेंगे आपके साथ जो हमारे आप कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है, कि भाई ये जो सितंबर 2026 का महीना है, आप कर्क लगन राशि के जातकों की लव लाइफ, बात सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ पर हो रही है और किसी दूसरे विषय पर नहीं। तो आप कर्क लगन राशि के जो भी हमारे ऐसे जातक हैं जो लव लाइफ लीड कर रहे हैं अपनी, चाहे वो सिंगल हैं, डबल हैं, जो भी हैं, तो उनका ये महीना उनकी लव लाइफ को लेकर के कितने शुभ या कितने अशुभ रिजल्ट्स देने वाला है। और ये डिपेंड करता है, हमेशा हम बताते हैं, ग्रहों के ऊपर। जैसी ग्रहों की स्थिति होगी आपके चार्ट के अनुसार ट्रांजिट में, आसमान में, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन साथ के साथ हम ये तो बताते ही हैं कि ग्रहों के द्वारा रिजल्ट्स मिलते हैं, शुभ या अशुभ। साथ में ये भी बताते हैं कि अगर अशुभ, देखिए दो ही तो चीज़ हैं, शुभ रिजल्ट्स या अशुभ रिजल्ट्स। कोई भी नहीं चाहता कि उसको जीवन में अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो। सबको ये चाहता है, हर कोई इंसान, कि मुझे शुभ परिणाम प्राप्त हो। लेकिन ये संभव नहीं है, ये नहीं है संभव। ये हम सब जानते हैं कि भाई 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह तो हमारे फेवर में नहीं हो सकते। कुछ ग्रह हमारे लिए फेवर करेंगे, कुछ हमारे फेवर अगेंस्ट होंगे, जो हमें अशुभ रिजल्ट देंगे, अशुभ परिणाम देंगे। तो यहाँ पर अगर अशुभ परिणामों की बात है तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो बहुत विशाल है। उसमें समस्याओं की बात कही गई है कि अगर ऐसा ग्रहों की स्थिति हो तो ये समस्या होती है, और अगर ऐसी हो तो ये बात होती है। तो उसी में ही उसके उपाय भी उन्होंने दिए गए हैं उनके द्वारा, हमारे ऋषि और महर्षियों के द्वारा। तो इसलिए ये उपाय हमारे अपने दिए हुए उपाय नहीं है, हम नहीं देते। ये उपाय हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए हैं। हमने तो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको पढ़ करके हम आप तक पहुँचाना, ये है हमारा काम। हम तो आप एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि ये उपाय हमने क्रिएट किए, नहीं। तो ये उपाय हमारे शास्त्रों से मिलते हैं, हमें ज्योतिष शास्त्र से। तो अगर इन उपायों को श्रद्धा भाव और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे। मैं ये आपको समझाना बताना चाहता था। तो साथियों, यहाँ पर जैसे अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे कि हम मुख्य तौर पे 5 बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिसमें कि नंबर 1 सिंगल जातक। सिंगल जातक मतलब कि जिनकी लाइफ में अभी कोई उनका मनचाहा मित्र, जिसको वो चाहते हैं मन से कि उनकी लाइफ का हिस्सा बने, नहीं बन पाया है। कारण फिर वही बात आ जाती है कि ग्रहों की स्थिति। और तो क्या ये इस सितंबर के महीने में आप कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई आपका मनपसंद मित्र एंटर होगा, आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है कहीं, तो क्या इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी, इसको एंजॉय करेंगे आप, या इसके कहीं ठीक उलट कुछ हालात बदल तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं हो जाएंगे जो आपको परेशानी में डाल दें? तो अगर जैसी भी स्थिति होगी उसकी बात आपसे की जाएगी। और बार बार मैं बोलता हूं कि जब भी अशुभ परिणामों की बात कहीं आ जाती है तो मैं उसके अंत में आपको उपाय भी देता हूँ, छोटे छोटे सरल उपाय, जिनको करने पर आपको पूरी सुख शांति और सुकून से आप रह सकते हैं। साथियों, नंबर 3 ये है कि अगर आपका विवाह का कोई योग है तो वो भी बताएंगे। नंबर 4 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है सितंबर 2026 में। और नंबर आगे बात करते हैं नंबर 5 के भाई, अगर आप विवाहित तो हैं ही, लेकिन कहीं से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी स्थिति भी शुरुआत उसकी हो सकती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं है, ये भी यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ग्रहों की स्थिति के आधार पर। और अगर आपका ये मानना है, ये कहना है कि नहीं, हमारा बहुत पहले से ऑलरेडी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम तो बस इतना जानना चाहेंगे कि ये सितंबर का महीना हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल जो चल रहा है इसके लिए कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि आप अपने किसी मित्र के साथ, जिसके साथ भी जुड़े हुए थे, अब आप कुछ ऐसे कारण हो गए कि जिनके कारण आपके बीच में दूरियां हो गई या आप लोग दूर हो गए और सिचुएशन जो है नो कांटेक्ट तक आ गई, यानी कि अब आपका उनके साथ कोई दूर तक संपर्क भी नहीं है। लेकिन
आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोच आपकी है कि आप इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उसी पुराने मित्र के साथ अपना रीयूनियन भी चाहते हैं। और उस मित्र के लिए अब आपके दिल में बहुत सारा, ढेर सारा प्यार है और आप चाहते हैं कि अगर मेरा मित्र बने तो वो ही बने, कुछ ऐसी आपकी इच्छा है। तो अब तो ये डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रह कितना आपको परमिशन देंगे, परमिट करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे सोचने या ना सोचने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, सोच अच्छी है। अगर ऐसा ही कुछ ग्रहों की तरफ से भी मिल जाए परमिशन तो फिर बात ही क्या है। और अगर ग्रहों की तरफ से परमिशन मिली तो आपका मित्र का भी रुझान आपकी तरफ को ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर ग्रहों में ही कुछ गड़बड़ रहा स्थिति में तो आपका मित्र भी आपके किसी भी, जो भी आप अप्रोच करेंगे उसकी परवाह नहीं करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। यही होता है ग्रहों का खेल। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए, यानी कि जो आप सिंगल जातक हैं। सिंगल जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये महीना विशेष तौर पे 1 तारीख से 18 तारीख तक का ज़्यादा, कि जो आपकी सोच है, देखिए यहाँ पर जिसको भी आप पसंद कर रहे हैं, सिंगल जातकों से कह रहे हैं, तो अभी ये समय नहीं है प्रपोज करने का, पहली बात तो। क्योंकि अगर आपने प्रपोज किया अपने उस मित्र को जिसको आप पसंद करते हैं दिलो जान से, तो आपका प्रपोजल पेंडिंग पड़ा रहेगा, या तो नो हो जाएगा या पेंडिंग पड़ा रहेगा। नो भी होने के कई कारण होते हैं, ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं है इसलिए नो हो गया। मान लीजिए उनकी इच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी भी तो, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो कुछ होती है ना, फैमिली होती है, फैमिली में भी बड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है, ये तो सब जानते हैं आप लोग। तो आपकी भी बात कर रहे हैं कि अगर आप भी अपने फैमिली में जाएंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे, बात करेंगे कि ऐसे ऐसे बात है, तो पहले तो उन्हीं की परमिशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ तो अभी तो आपके फैमिली में भी हमें गड़बड़ लग रहा है। खास तौर से ये जो महीना आरंभ हो रहा है 1 सितंबर से लेके और 17-18 सितंबर तक का जो समय है, ये तो बिल्कुल भी फेवरेबल टाइम आपके लिए मैं नहीं कहूँगा। तो अभी तो आप प्रपोज करें ही ना, ज़्यादा अच्छा है। चीज़ों को ऐसे ही चलने दीजिए, धीरे धीरे, स्लोली। जैसे ही समय आएगा वैसे ही हम आपको बताएंगे, और समय बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मैं तो जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अक्टूबर में ही शायद मैं आपको कुछ अच्छी खबर दूंगा आपसे संबंधित। इतना भी मैं आपको अभी से ही इसका भी इंडिकेशन दे रहा हूँ, संकेत आपको मैं दे रहा हूँ। तो अभी ये महीना थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला महीना है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला महीना है। हालांकि 18 तारीख से परिस्थितियाँ, थोड़ा सा आपका जो सोच है, सोचने के तौर तरीके भी हैं, वो भी अभी तो कुछ ज़्यादा ही उसमें गड़बड़ रहेगा। लेकिन माह के मध्य से, यानी कि 18 सितंबर से माह के अंत तक आपकी जो सोच है वो उसमें थोड़ा तब्दीली आएगी, पॉजिटिवली। बात करते हैं लिव इन रिलेशंस को लेकर के। तो लिव इन रिलेशंस में भी आप अगर रह रहे हैं तो बहुत संभल करके रहिएगा मेरे प्रिय साथियों, क्योंकि आपके मित्र के साथ आपका किसी भी बात को लेकर, कोई छोटे से छोटी भी बात को लेकर कोई बड़ा इशू बन सकता है आप दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ग्रहों की ओर से संकेत हैं कि आप दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर के तकरार रहना ही है। मान लीजिए और भी कुछ नहीं, बैठे हैं, जनरल टॉक चल रहा है, किसी बात को आपने कहा, उन्होंने उसको फौरन इमीडिएटली मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अब इसी बात पर ही बहस शुरू हो गई। कहने का मतलब कि कोई हाथ पाँव नहीं होते हैं किसी भी आर्गूमेंट के, किसी भी बात को लेकर के की जा सकती है और हो जाती है। लेकिन उसके लिए फिर क्या है कि देखिए, सोच भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ सोच रहा हूँ पॉजिटिव, मेरा सामने वाला मित्र जो है वो नहीं ले रहा उसको पॉजिटिवली, तो हो गया ना पॉजिटिव नेगेटिव कन्फ्रंटेशन हो गया। ऐसी स्थिति है, इससे बच के रहना है आपको। उपाय तो मैं दूंगा अंत में। विवाह का योग नहीं है साथियों, विवाह का योग होगा तो जरूर बताया जाएगा आपको। अब आपको आगे बताते हैं कि आप अगर विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं। एक तो जो शनि महाराज हैं, जो आपके मालिक हैं घर के, वो ही उल्टी चाल चल रहे हैं। तो जो चीज़ें सही दिशा में चलनी चाहिए वैवाहिक जीवन में, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रही हैं और चलेंगी। तो थोड़ा सा अपने, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि किसी भी तरह से हमारी मैरिड लाइफ में कोई किसी प्रकार का, किसी का दखल अंदाजी ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और हम आपस में भी एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहें। उपाय तो हम आपको, मैं बोल रहा हूँ बार बार, जरूर दूंगा अंत में। अब आते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या आपका और जो भी आपका कोई ऐसा है संबंध जिससे बनने की बात है आपके दिमाग में,
कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाले रिलेशनशिप चल सकती है क्या। तो अगर ऐसा कुछ है, कहीं से आपको एहसास हो रहा है या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा मेरे प्रिय साथियों, आप इसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ग्रहों का ऐसा कोई सपोर्ट आपके लिए नहीं है, कर्क लगन राशि के जातकों के लिए, कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस सितंबर के महीने में हो। और अगर आप ये कहते हैं कि पहले से है, जी हाँ, उसका भी जवाब देता हूँ। उसके लिए क्या है, तो देखिए उसके लिए ये है कि माह के आरंभ से लेकर 17 सितंबर तक का जो समय है, इसमें तो आपका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उनके साथ होना या मिलना जुलना बहुत कम रहने की संभावना है। आप दोनों के बीच का कम्युनिकेशन भी बहुत कम होने की संभावना है, कम्युनिकेशन बहुत कम रहने की संभावना है। लेकिन 17 सितंबर से और 30 सितंबर तक का जो टाइम है, इसमें आप मिलेंगे जुलेंगे तो जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी, बातें भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन छोटी छोटी सी बातों पर आपसी वाद विवाद भी होगा, आर्गुमेंट्स, यानी कि आपकी बातों को वो नहीं समझ पाएंगे और वो जो बात कहेंगे वो आपकी समझ से बाहर की होंगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी जो है प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के अलग अलग आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग। अब माह के मध्य से और माह के अंत तक ये सीन रहेगा। तो कोई अच्छा महीना मैं आपके लिए इसको नहीं कह सकता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं कहूँगा। यहाँ पर उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ, उपाय दूंगा, बस वो करने हैं आपने, सुख शांति बनी रहेगी। ये महीना आपका आराम से सुख शांति से सुकून से निकलेगा अगर आप उपाय करते रहे। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर कर्क लगन राशि के जातकों को। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं साथियों, तो एक तो अपने उस मित्र को लेकर के एक तरफ तो आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि भाई मेरा उनके साथ रीयूनियन हो जाए, मेरे रिलेशनशिप रिवाइव कर जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ उनको लेकर के आपके दिमाग में कुछ एग्रेशंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि नहीं ये तो चीज़ उनकी गलत थी, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसको तो मैं कभी वो नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह। एक तरफ गुस्सा भी है, क्रोध भी है, आक्रोश भी है उनके प्रति, और ये बातें अगर आप कहीं कर रहे हैं तो वहाँ तक भी जा रही हैं, तो उनका भी एटीट्यूड आपके प्रति पॉजिटिव नहीं रहने वाला है। और ऐसे में कुछ आप एक्शन लें, आगे बढ़ें या उनको अप्रोच करें, तो वो भी तो ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी। तो पहले तो कुछ एक एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हो, एक अच्छा पॉजिटिव, तभी कुछ एक्शन लेंगे, तभी तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अभी तो माहौल नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसा माहौल बनाइए और उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, तब उसमें कामयाबी मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन एक बात फिर मैं कह देता हूँ कि ये सितंबर का महीना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पेशेंस रखें साथियों। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए समय मिलेगा आपको, मैं कह रहा हूँ ये बात, लेकिन उसके लिए इंतज़ार। अभी मुझे अक्टूबर का जब मैं बात करूँगा आपसे राशिफल की, हो सकता है उसमें कुछ अच्छी खबर आपके लिए ज़रूर हो, ऐसा मेरा मानना है, और मैं आपको कुछ अच्छी खबर दूंगा। तो यहाँ पर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, ग्रह तो राउंड द क्लॉक गतिमान है। आज उनकी स्थिति खराब है तो आज आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कल को जब चाल उनकी और बदलेगी या उनकी राशि बदलेगी या उनका घर बदलेगा तो रिजल्ट्स बदल जाएंगे, और जब बदल जाएंगे तो कभी फेवर में भी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सब्र और पेशेंस रखना है सितंबर के महीने में, क्योंकि सितंबर का महीना हमारे कर्क लगन राशि के जातकों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं है। अब उपायों पर आ जाते हैं, तो उपाय आपको क्या करने हैं, तो उपाय मैं बताता हूँ। सबसे नंबर 1 उपाय, पहला उपाय जो आपको करना है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, नियमित रूप से, और वो भी संध्या के समय। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठ करके बजरंग बाण करें, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, और हो सके तो गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और गुड़ चना बंदरों को भी खिलाएं। ये तो एक उपाय हुआ। दूसरा उपाय करते हैं, गौ माता की सेवा जरूर करते रहें। उनको अगर रोटी खिलाएंगे देसी घी लगा के और उस पर मिठाई रखेंगे सफ़ेद रंग की, और तब खिलाएंगे भोजन करने से पहले, देखिए फिर उसका प्रभाव, आपका मित्र का भी रुझान बदलता हुआ आपको महसूस होगा पॉजिटिव वे में, अगर ये उपाय आपने पूरे महीने किया। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय विवाह के लिए भी बता रहे हैं कि विवाह, जो आप विवाहित हैं, वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रखने के लिए ये 2 छोटे छोटे उपाय कीजिए। एक तो प्रत्येक गुरुवार केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, और दूसरा उपाय जो है सैटरडे को, शनिवार को
पीपल के वृक्ष में संध्या के समय जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 या 7 परिक्रमा करें शनिवार के दिन। हनुमान जी की पूजा तो हमने आपको बताई रखी है। महिलाएं जो है घर में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं और आरती, हनुमान जी के मंदिर में ना जा करके। बस यही छोटे छोटे 2-4 उपाय हैं, इनको आप कर लीजिए। अलग अलग रिजल्ट्स लेने के लिए मैंने बता दिए हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स में। नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप कर्क लग्न राशि के जो जातक हैं उनका सितंबर 2026 का मंथली लव राशि फल की चर्चा। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी, उनका भी मार्गदर्शन हो सके। और साथियों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन साथ के साथ दबा दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ आप प्राप्त कर सकें। दूसरी बात, यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।